प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। इससे पहले हम प्रश्नावली 13.2 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अभी तक आपने उन सभी प्रश्नों को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, जिससे ये प्रश्नावली आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वेलन के रूप में ढाला जाता है। वेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी कोई आकृति पिघलाई जाती है और पिघलाने से कोई नई आकृति बनाई जाती है तो वहां पर एक चीज हमेशा समान रहता है। वो क्या समान रहता है? उनका आयतन। आयतन का मतलब होता है अर्थात उनमें लगा जो मटेरियल है वो हमेशा क्या लेकर चलते हैं? हम समान लेकर चलते हैं। मटेरियल का मतलब है जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन किसका लेके चलना है? इसका। अर्थात यहाँ पर दोनों आकृतियों के आयतन हमेशा कैसे होंगे? समान। तो चलिए हमें दिया है, अगर बात करें किसके लिए दिया है कि गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। और इस वेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है ये कितना ऊंचा बनेगा, तो मैंने मान लिया कि कितना ऊंचा बनेगा? h सेंटीमीटर। कितना बनेगा? h सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। चलिए मैं बात करूं गोले के लिए। किसके लिए? सबसे पहले बात करता हूं गोले के लिए। गोले के लिए तो यहाँ पर दिया है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जो कि मैं मान लेता हूँ ये कितनी है? r1 है। कितनी है? r1। तो ये हमें दी है 4.2 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 4.2 सेंटीमीटर। अगर गोले की त्रिज्या r1 है तो मुझे बताइए गोले का आयतन। गोले का आयतन मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपके लिए ये फॉर्मूले हैं वो याद होंगे। अगर आपके लिए याद नहीं है तो प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिए। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। आर का मतलब है r1, तो r1 क्यू। अब यहाँ पर मान लगा दीजिए। तो 4/3 पाई का मान मत लगाइए क्योंकि इसका आयतन भी पाई में होगा और इस आकृति का भी आयतन कैसे होगा? पाई में। तो ये पाई से पाई आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो पाई r1 का मतलब कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। और इसका क्या है? क्यू। तो देखिए क्यू है तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, और ये क्यू है इसलिए हम लिख सकते हैं कितना? 3 बार 4.2 इंटू 4.2 इंटू कितना? 4.2 सेंटीमीटर की घात अगर 3 है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू। सेंटीमीटर क्यू। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना लिख सकते हैं? 10। अपॉन में कितना लिख सकते हैं? 10। अपॉन में कितना लिख सकते हैं? 10। कितना लिख सकते हैं? 10। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 10 सेंटीमीटर क्यू। सेंटीमीटर क्यू। अगर इसे थोड़ा सा और हल करना चाहें तो देखिए 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन, देखिए 14 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 10 की गुणा अगर 10 से करेंगे तो 100, और इससे अगर 10 से करेंगे किसकी? 100 की। तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यू। 1000 सेंटीमीटर क्यू। अब आप इसको क्या है यहीं छोड़ दीजिए। अब मैं बात करूं किसका आयतन? ये मैंने गोले का आयतन निकाल लिया। अब मैं किसका निकालूं? वेलन का आयतन। किसका? तो सबसे पहले वेलन के लिए, वेलन के लिए क्या दिया है मुझे? वेलन के लिए मुझे दिया है वेलन की आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या। वेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी है? इसे मैं मान लेता हूँ ये कितनी है? r2। और ये कितनी दी है मुझे? 6 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। वेलन की ऊंचाई, वेलन की ऊंचाई, वेलन की ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी है? h सेंटीमीटर। कितनी है? h सेंटीमीटर, जो कि मैंने क्या की है?
माना है इसे, क्या किया है, माना। तब बेलन का आयतन, तब वेलन का आयतन कितना होगा, वेलन का आयतन, तो यह होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, पाई आर, अगर आर का मान है R2 तो पाई R2 स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मान लगा दीजिए तो ये हो जाएगा, पाई आर का मतलब है 6 × 6 × H सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी R स्क्वायर, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर और H का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, H के बाद में लगा देंगे सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमें पता है कि इस आकृति को पिघलाकर ये बनाया गया है, अर्थात गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो हम लिख सकते हैं तब वेलन का आयतन, वेलन का आयतन बराबर होगा, वेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। क्यों होगा ये बराबर, क्योंकि हमने क्या किया है, गोले को पिघलाकर ही तो बेलन बनाया है, अर्थात जितना मटेरियल यहाँ था उतना ही मटेरियल कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम लिख सकते हैं वेलन का आयतन कितना है, पाई × 6 × 6 × H सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, गोले का आयतन हमारा कितना है, 4 पाई 14 × 42 अपॉन कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 × 7 = 42 और 6 × 7 = 42, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा कितना, H, इधर से कितना बचा, H, और H बराबर इधर कितना बचा है, 4 × 14 गुणा कितना, 7 × 7 वटे कितना, 1000, वटे में कितना है, 1000। अगर ऊपर इन सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2744, कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये आएगा 2744, वटा में कितना है, 1000, और ये कितना है, देखिए H है तो ये किस में होगी, सेंटीमीटर में, किस में होगी, सेंटीमीटर में। अगर 1000 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं समझता हूँ आपको इस तरह से भाग करना होगा, आता होगा, तो भाग करेंगे तो नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो ये हो जाएगा नीचे 3 जीरो तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगाइए, अर्थात 2.744 सेंटीमीटर, यानी H है वह कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी बेलन की, 2.744 सेंटीमीटर। यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।